हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपू's रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है धुरंधर द रिवेंज पार्ट 2। और यहाँ पर हम लोग पार्ट 1 के रिकैप की बात करें। पार्ट 1 में यहाँ पर जसकीरत की बैक स्टोरी बताई गई थी कि उनके साथ में उनकी लाइफ में क्या हुआ था, और यहाँ पर जसकीरत को अजय सिन्हा सर ने अपने पास बुला लिया है। तो आगे देखते हैं कि कहानी नया मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay। देखो, हम तुम्हें फांसी से बचा सकते हैं। ओके। भारत सरकार वो सब मुहैया करा सकती है जिससे तुम्हारी माँ और बहन अपनी आगे की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। अच्छा, उसके बदले में तुम्हारी जिंदगी पे सिर्फ हमारा हक होगा। जो हम कहेंगे वो तुम करोगे। तो इसलिए ये उनको वहां भेजते हैं यस। मिशन पर। उस माँ का ख्याल रखेगी भारत सरकार, जिसे हर सरकारी अफसर ने दरवाजा दिखा दिया। उस सिस्टम की रक्षा करने को कह रहे हैं आप, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए। विश्वास दिलाना पड़ेगा इनको। मेरे पापा फौज में थे सर, मेरे दादाजी भी फौज में थे, मैं भी फौज में भर्ती होने वाला था। देशभक्ति हमारे खून में है सर। और क्या मिला हमें देशभक्ति दिखाकर? विश्वास उठ गया। यस। मेरे अंदर देश के लिए जो प्यार था ना सर, वो खत्म हो चुका है। मैं खत्म हो चुका हूं। मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं बचा। हाथ जोड़ दिए। और मैं बस अपने वाहिगुरु को जाना चाहता ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रोना चाहता ना। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबो न छड्डे खेत। हम मर्द हैं जसकीरत। यस, पैदा होने से मौत तक हमारा कर्तव्य है लड़ना। बराबर। अपने मकसद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने हक के लिए, अपनों के लिए। मोटिवेशन। ये हमारा धर्म है और इसके लिए हमें कोई शाबाशी या मेडल नहीं मिलता। और हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ जुड़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इनफैक्ट आई हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक विद यू। ये समंदर बहुत गहरा है और दूर दूर तक अंधेरा है। सही बात है। पर अगर किसी वजह से तुम इस समुद्र को पार कर लेते हो, जो कि जसकीरत मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो, वाओ, तो मेरा यकीन करो, तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद साफ दिखाई देगा। जसकीरत, मरना तो हम सभी को है। यहाँ जिल्लत की मौत मरने से बेहतर ये नहीं होगा कि जब मरे तो थोड़ा गदर मचा के मरे। नाइस। जसकीरत, जवाब देने से पहले एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर जो ईंधन भरा हुआ है उसे सुलगाने की चिंगारी सिर्फ मेरे पास है। वाह। घायल हो इसीलिए घातक घातक हो। हो। वाह, यस, सही बात है। पूरे मूवी में सही हम लोग बात है। तालियां ही बजाते जाएंगे। यस, अमेजिंग। ओह, 2004। नेशनल एकेडमी फॉर ट्रेनिंग एंड स्ट्रेटजी। हेलो, प्रवनीत जी बात कर रही हैं? नहीं, मैं उनकी बेटी जसलीन बोल रही हूँ। घर पे कॉल मैडम, मैं एसबीआई बैंक से ब्रांच मैनेजर जोशी बात कर रहा हूँ। और क्या है, हमारा सिस्टम डाउन चल रहा है, तो मुझे सिर्फ ये जानना था कि इस महीने के गवर्नमेंट पीपीएफ के 30,000 रुपये उन्होंने विड्रॉ कर लिए कि करने बाकी है? हाँ, वो परसों हो गए थे। जी कर लिया। अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू। हाँ, तो उनको मिल रहे हैं। तुम्हारी किडनैपिंग पुलिस प्रोटेक्शन से हुई थी। उसका बहाना बनाकर इंडियन गवर्नमेंट हर महीने तुम्हारी माँ को 30,000 रुपया एज कॉम्पेंसेशन उनके एसबीआई अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। ये कॉम्पेंसेशन उन्हें एज पीपीएफ अगले 36 साल तक मिलेगा। वाओ। 36 साल। कोई शक या सवाल? कराची में तुम्हारे हैंडलर्स के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होगा जिसको सारे हैंडलर्स और एसेट्स के बारे में पूरी जानकारी होगी। ओके। तुम शायद उस आदमी से कभी मिलोगे भी नहीं, बट इफ यू आर एवर इन द सूप ही विल टेक केयर ऑफ यू। अच्छा। सब इट्स टाइम। काबुल फ्लाइट का वक्त हो गया है। तुरंत भेज रहे तो। हमारे पेशे में सबसे घातक औजार है नजर और सब्र। दोनों की धार हमेशा तेज रखना। इस नाम का मतलब जानते हो? शेर। बब्बर शेर। बब्बर शेर।
पूरे जंगल पर राज करना है। यस। जय हिंद। जय हिंद। जय काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बियर्ड, हेयर स्टाइल, यस। ऑसम। आलम दूध सोडा, ओके, ये ऐसे वहां पे ऐसे पहुंचे। वहां पहुंचे वो। जला रहे वो, हाँ, नहीं कोई रख भी सकते ना। ट्रेसेस नहीं मिलना चाहिए इसलिए। एग्जैक्टली। वेरी टफ। ये जो पहले एंट्री हाँ, दिखाई थी हाँ, वो उस कपड़े। दिन वही कपड़े। जसकीरत मर गया हाँ, और रहमान को मार के ऐसे लग रहा है कि 7 अगस्त 2009। अब जाके असली हमजा पैदा हुआ। ये ओ, जब मैं हिंदुस्तान छोड़ कर आया था मुझे लगा था कि कुछ साल यहाँ पर काम करूंगा और वापस घर जाने का मौका ढूंढ लूंगा, और अब मेरे अंदर वो जज्बात नहीं रहे, वो खत्म हो गए। बचा तो सिर्फ जुनून, वाह। अपने देश को सलामत रखने का ओह। जुनून। नाइस। और उसके लिए अगर मुझे सारी जिंदगी इन भेड़ियों की खाल पहनकर इनके पीछे रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। ओ आप कहाँ से हैं आलम भाई? आज तेरा दिन था। हाँ। किस दिन जब दिल भर आएगा तो बताओ। ओ ओ, बताए नहीं अपना, नहीं कुछ बता रहे। हाँ, हमें नहीं सुना यार वो। नहीं। चैप्टर Chapter 2 2, लूसीफर। हाँ, ओह, फोटोग्राफ। ऐसे। इनको लग रहा है अभी इनका राज होने वाला है क्या? हाँ। अभी ये न्यू किंग बनने वाले हैं। हाँ, इसलिए वो इतने खुश लगे पड़े। हाँ। और ये हर किसी को मारते क्यों रहते? ये तो पूरा काफिला निकाल रहे। पोस्टर भी इनके लगे, दफनाए भी नहीं है और उससे पहले ही पोस्टर हाँ, निकाल के ये इनका देखो लगा poster दिया। देखो। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, गुस्ताख नबी की एक ही सजा। नारे लगा रहे हैं इसको। अमृतसर में बड़ा हमला करवाना था। 26/11 ये लोग साथ में। बलोच असला बारूद की डिलीवरी करने वाले थे कि खैर एसपी रहमान को क्यों मारा? बदला ओ किसका? बड़े साहब का। बड़े साहब का। रहमान के साले बिलाल की लियारी में 400-500 करोड़ की कमर्शियल जमीन थी, जिस पे बड़े साहब के भाई नूरा ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और वापस देने से इनकार कर दिया। अच्छा फिर रहमान ने बड़े साहब को फोन किया, बोला कि नूरा को बोलो वो जमीन छोड़ दे। बड़े साहब ने कहा ये नूरा और बिलाल का आपसी मसला है, तू बीच में लड़ क्यों फंसा रहा है? एग्जैक्टली। हाँ? बड़े साहब तो मजाक कर रहे थे, लेकिन ये लंड फंसाने वाली बात है ना, ये रहमान को लग गई। फिर क्या था, बलोचों ने नूरा को दिन दहाड़े गुल प्लाजा से अगवा कर लिया और बड़े साहब को फोन कर दिया। बड़े साहब सहम गए, मिन्नत करी, माफी मांगी, पर ये भोसड़ी वाला रहमान कहाँ मानता। अच्छा। उसने कहा बड़े साहब बहुत देर हो चुकी है, और फोन पे नूरा के चेहरे पे 9 गोलियां मार दी। 9 गोलियां? कहते हैं नूरा की लाश बलोचों ने उसी जमीन में दफनाई जो वो हड़प करके बैठा था। मगर रहमान के बाद लिहारी के तख्त पर
वो जहर ही बैठेगा और वो लियारी की पूरी आग लेके तेरे पे जाएगा इस पे। हाँ बराबर। इसकी फिक्र मत कीजिए मेजर साहब। एसपी असलम वो जिन है जो कयामत के बाद भी एलटीएफ की गाड़ी में कश मारता है। नाइस। एसपी तुझे पता है इंडिया में तबाही मचाने वाले मुजाहिदों का ख्याल आईएसआई बड़ी शिद्दत से रखता है। जहूर मिस्त्री तो याद होगा, IC 814 वाला। उसको कराची में दुकान बांधनी थी और साले को उसी की दुकान पसंद आ गई। प्यार से मांगा, मार्केट से ज्यादा मुआवजा देने के लिए भी तैयार थे, मगर पुश्तैनी दुकान बोल के इसने हमारे सारे डील्स इनकार कर दिए। तो हमने भी पता लगाया और हमारी किस्मत थी, साला सरदार निकला। क्या पेट्रोल डाल रहे? बस चंद घंटों में अफवाह फैला दी कि काफिर ने कुरान जला के बेअद भी कर दी है, ब्लास्फेमी का थप्पा लगा दिया। बाकी का काम जो है वो यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। हाँ। क्या जला रहे हैं यार। इकबाल भाई, आप सिगरेट बड़े स्टाइल से बुझाते हो। नोटिस किया। एसपी एक बात और, जिन तब तक सूरज की रोशनी देख सकता है जब तक अल्लाह का फजल हो। अब रहमान के साथ जो किया सो किया, आगे जाके ये हदूद फतूद शहतूद जैसी हरकतें ना करें बिना हमारी मंजूरी के। धमकी ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए। इनको तो संभालना ही पड़ेगा थोड़ा, बहुत ज्यादा गुस्सा और एग्रेशन में। मेरी बात, रहमान भाई की मौत के बाद सबको यही लग रहा है ना कि बलोचों की बादशाह था, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। और सिर्फ तू ही नहीं उसे पूरी लियारी हमसे शेर बलोच की कातिलों की गर्दन मांग रहा है, और सब तेरी तरफ देख रहे हैं उजैर। दिखा दे सबको कि तू कौन है। उनकी कुर्सी पे बैठा दिए। हाँ। एसपी का सर चाहिए मुझे, किसी भी हाल में एसपी का सर चाहिए मुझे। गुस्से में आके कोई डिसीजन मत लो। एसपी को तो तू हाथ भी नहीं लगा सकता, रेंजर्स कौन थे उसके साथ। वो तुझे लगता है एसपी ने खुद किया। एसपी सिर्फ एक औजार था, उसे खबर दी गई थी। किसने दी? रिजवान! ओह, ये तो अरशद पप्पू के साथ में थे ना। सलाम भाई। मैंने अरशद पप्पू को फोन पे बात करते हुए सुना था भाई। रहमान भाई पर हमला करने की कालीम जगह और वक्त दोनों अरशद पप्पू ने ही एसपी असलम को दी थी। लिहारी का इकलौता बादशाह बनना चाहता है वो। अरशद पप्पू की वाट लगेगी अभी। रहमान भाई की मौत के बाद उसे लगता है कि लिहारी में उसे टक्कर देने के लिए कोई भी नहीं है। मारवेट तो नहीं देंगे ना? हाँ। उनको भी डर लग रहा है। नहीं, अरे दे दिए उनको, में शामिल कर दिया। अच्छा उनकी तरफ लॉयल हो गए ना वो। यस, मैनिपुलेट कर दिए। हाँ। ग्रेनेड कोई एसपी फोन क्यों नहीं कराची उठा गोल्फ रहा? कोर्स।
एसपी। अरे भड़वे अंदर हो जा, मर जाएगा। बोलिए जमील साहब। तू सिनेमा देख रहा है? क्या काम है जमील साहब? हमजा बोल रहा था कि अब जब हमला शुरू हो ही गया है तो ये कमीना अरशद पप्पू है ना, छुप छुपा के निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। पठान बचकर निकल ना जाए। वैसे हमजा अरशद को हल्के में ले रहा है, वो छोटी मोटी गोलियों से निकलेगा नहीं। और कप टूट गया। चाय नहीं पीने देते भड़वे। चाय का बदला। देखो ये बलोच कहीं तुझे उठा के तो नहीं ले गए? इन बलोचों की तो पूरी नस्ल ही खत्म कर दूंगा मैं। हाँ। और सबसे पहले गर्दन काटूंगा आपके दामाद हमजा की। अच्छा खासा मेरी मासूम सी बच्ची का निकाह सेट हुआ था उसके कजन के साथ। पता नहीं कहां से हरामजादा आया, उसे भगा कर ले गया। तू काम कर, मेरी बात मान। तू अभी के अभी लियारी से निकल। तू वैसे है कहाँ? बता दिए लोकेशन। हाँ हो गया, बात पहुंच जाएगी वहां पर। यस बलूच या पठान? पठान। मैं अपनी जाती सियासत की बात करूं तो बलूचों से मुझे नफरत है, और पठान मेरे सगे। कि सगा और सियासत एक जुमले में नहीं आते। तो ये सियासी बात है लाले। रोता क्यों है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहां मर्द है। अरे ओ, तो यहाँ पर हमजा अली मजारी ने तो पूरा का पूरा मैनिपुलेट कर दिए है उजैर को। तो यहाँ पर उजैर जो है वो फुल चार्ज हो चुके हैं और वहां पर अरशद पप्पू के पीछे पड़ चुके हैं हाथ धोकर। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।